आज देखेंगे हम विदुर के बारे में। महाभारत के जो ये भी एक पात्र हैं। तो बच्चों, विचित्रवेद की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मदेव, धर्म के देवता, आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, मतलब बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। धर्मशास्त्र और राजनीति के बहुत बड़े विद्वान थे। वह बड़े निष्प्रिय थे, मतलब जिनके मन में किसी भी चीज़ का कोई लोभ या लालच नहीं था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उनकी कुशलता को देखते हुए, उनके ज्ञान को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए भीष्म पितामह ने उनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। उन्होंने अपने राजा को भी बहुत समझाया कि आपने जो दुर्योधन को जुआ खेलने का आदेश दिया है, जुआ खेलने की आज्ञा दी है, वो बिल्कुल गलत है। विनम्रतापूर्वक उन्होंने निवेदन किया। इस खेल के कारण अपने बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जुए के खेल से आपके जितने भी बेटे हैं, आपस में उनके बीच दुश्मनी बढ़ जाएगी, इसे रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल यानी गलत चाल, जो गलत चाल चल रहा था अपने भाइयों के विरुद्ध, उसको रोकने के लिए उसने बहुत समझाया दुर्योधन को। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने अकेले में बुलाकर उसके द्वारा जो गलत चाल चली जा रही थी उसे रोकने का प्रयत्न किया और बड़े प्रेम से वो बोले, गांधारी के लाल यानी दुर्योधन, मेरे पुत्र, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स यानी पुत्र, विदुर जो हैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हमेशा से वो हमारा भला ही चाहते हैं, तो हमें विदुर की कही गई बातों को मान लेना चाहिए। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर राज्य में आपसी मतभेद है, विरोध है, तो उस राज्य का विकास और प्रगति नहीं होता है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। दुर्योधन बहुत ही जिद्दी था, वह नहीं माना, लाख समझाने के बावजूद भी नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। जो धृतराष्ट्र थे वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे और अपने बेटे से बहुत प्रेम भी करते थे। अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वो टाल न सके। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी प्रेम करते थे। प्रेम की वजह से ही दुर्योधन ने उसका गलत फ़ायदा उठाया, अपने पिता से जुआ खेलने की परमिशन ले लिया, आज्ञा ले ली और युधिष्ठिर को खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। पहले क्या होता था बच्चों, आपस में जो राजा महाराजे हुआ करते आपस में जुआ भी खेलते थे और इस जुआ में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते, पूरा राज्य दांव पर लगा देते थे। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि जो विदुर थे बहुत ही धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वो नहीं चाहते थे कि आपस में जो भाई हैं उनके बीच में दुश्मनी बढ़ जाए और राज्य पतन के रास्ते पर जाए। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार कर दूँ। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही धर्मप्रिय, वो भी युधिष्ठिर भी बहुत ही धर्मप्रिय व्यक्ति थे और आज्ञाकारी थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि जब काका यानी चाचा जी बुला रहे हैं तो उनके बुलाने पर मैं कैसे इनकार कर दूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर
जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। विदुर के लाख समझाने के बाद भी युधिष्ठिर ने कहा कि यह क्षत्रिय के खिलाफ होगा, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे या युद्ध के लिए निमंत्रण दे या खेल के लिए निमंत्रण दे तो उसको अस्वीकार नहीं करते। तो ये सब बातें करके क्षत्रिय धर्म को सामने लाकर युधिष्ठिर कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए राजी हो गए और वह अपने चाचा धृतराष्ट्र के बुलाने पर हस्तिनापुर चले गए। तो बच्चों, अभी इस वीडियो के माध्यम से आप महाभारत के एक पात्र विदुर के बारे में जाना। धन्यवाद।